जिनगियो नावतत सार राम जी क्या में क्या परम विकार ते वंदन बसंत जन अनंत कोट जन सार जाति हंस उतर जावे शरणो सतगुरु दयाल को मुख हृदय हरि नाम संगत सारंगी आजीवन मोक्ष सुख सब धरती काज करो सब बंद कलम कटाओ सात समुंदर सही करो सतगुरु गुण विचारिया नमो नमो सुख राम जी राम संत करु दे जन राघो वंदन करे शरण कमल की से नमो राम केवल सतगुरु सत भगवान जन सुख सारण वंदन करे आद अंत के संग सतगुरु मेरा सोरमा करे सबद की सोच मारे गोला ज्ञान का हरे परम की को करुणा सो दीन दयाल गुण अवगुण सब बरसो आलोकित समान राम गुरु देव जी को सीधे से आनंद वार वार सही सब संता को परिणाम परिक्रमा परिणाम साहित सदिवाए परुखाए मेरे साई राम राय तीजो भगति दान रे कर जोड़ करुणा करो करुणा निदान लागे मीठो राम नाम को मेहरबान रे सर्वना सुनो तो राम रसना गुनो तो राम वाणी में करो तो राम संतारा बखान रे नाम की परती जो नाम को प्रकाश की नाम की परती सुख सारण सासियान रे महाराज में संताने बलजी संताने दीन हो थोड़ा हाथ और आज મારો ભાઈ
कावेरी पोल में सत्संग करा देते हुए सब संतों ने मौका मिल गया सुधा दर्शन करवा। सब संतों का दर्शन हुआ है। थोड़ा दिन है महाराज ने सबने भेड़ा भेजा थोड़ा थोड़ा में सब संतों का दर्शन पावे तो आत्मा खुश है। ज्ञान होना है कि ना भजन करे थे हम कर लो तो ज्ञान हो जो रो तो मन उतारो ज्ञान सत्संग में आया हो तो भजन के टाइम मात्र भजन ज्ञान के टाइम मात्र ज्ञान होना बहुत जरूरी है। ज्ञान हो गए तो आगे बढ़ेगा भजन हाली भजन आगे हाली ज्ञान में हो गए तो काम नहीं है। ज्ञान होना भजन करे ज्ञान घट का उतरी तो भजन कौन करे। खाली भजन करवा दी तो मूल ज्ञान को ग्रंथ है सुना ज्ञान बतावे रिया महाराज सॉरी हाँ कहो जी जीव प्रारब्ध कैसे तेत वेद सोई साब बात बताओ आओ की मेहर बंधे धम मोह तन को साठ किसी भेद जावे शुभ होए अशुभ अनेका कौन धनी तुझ कौन कहावे सोस विसार कहे सुखदेव जी ज्ञानी हुए सुन देव बतावे। अब महाराज फरमाते हैं कि जीव का प्रारब्ध कैसा बना है। इस जीव का प्रारब्ध कैसे बना है। श्वास के आधार से आयु कैसे बनी है। शरीर के आयु की अवधि कैसे बनी है यह बताओ। यह प्राण शरीर को छोड़कर कैसे जाता है। अच्छी बुरी करनियां अनेक तरह की है वो कैसे होती है। आप कौन हैं वह स्वामी कौन है। तो महाराज फरमाते हैं कि ज्ञान से सोच विचार कर इसका अर्थ बताओ। एक ज्ञान को सोच कर इसका अर्थ बताना है कि कौन कैसे हो रहा है कहाँ कैसे हो रहा है। सुनो जी जीव प्रारब्ध ऐसे हाथ करी सब सीज लखीजे आओ मर जाद सब तन पाछे तुन को सोज परवान लिखीजे किया सो दे दिया सो आपे खोट गया तत काल सिधाया सो सो विसार कह सुखदेव जी जीव के नहीं धनी शेर भाया। तो महाराज फरमाते हैं कि सुनो जीव जैसी जैसी कन्या करता है वैसा ही उसका प्रारब्ध बनता है। जैसा जैसा काम करते हैं जैसे जैसे कर्म करते हैं उसके हिसाब से उसका प्रारब्ध बनता है। शरीर के आयु की अवधि जैसा जैसा शरीर मिलता है उसी के अनुसार होती है और आयु की अवधि श्वास पर है। शरीर द्वारा जैसे जैसे कर्म करनियां होती है उसी के अनुसार फल मिलता है। आयु समाप्त होने पर शरीर छूट जाता है। तो महाराज फरमाते हैं कि जीव का कोई स्वामी नहीं है। इसका जीव का कोई स्वामी नहीं है। जैसे जैसे कर्म करोगे उसके हिसाब से आपका प्रारब्ध बनता जाएगा। जुग की गत कहो सब मोहि कौन है जीव उपावन हारा सुख सो दुख सभी विष झेला पार सो ब्रह्म कहे सब न्यारा तारन मार नहीं गत ओपत सुन्न स्वरूप बेत विचारा सोस विचार कहे सुखदेव जी सो जीव किने वस ढोलन हारा।
अब महाराज फरमा रहे हैं, प्रश्न कर रहे हैं महाराज कि जगत में जीव को पैदा करने वाला कौन है? इस जीव को किसने पैदा किया है? जीव को सुख व विषयों का दुख कैसा होता है? पार ब्रह्म परमात्मा के पद को सब अलग बतलाते हैं। उस पद में ताड़ना मारना व जन्म मरण नहीं है। वो पद निरंजन निराकार चेतन व सर्वव्यापक सबसे न्यारा है। तो महाराज फरमाते हैं कि यह जीव किसके वश में होकर डोलता है? एक जीव जो है किसके वश में होकर डोल रहा है, काम कर रहा है? महाराज मते सुन में आद आकाश बंधायो जो तो कत पवन चाली बाई सु तेज पढ़ो कण तोय मई जो दूध थर कण खाली 500 तत्व बण्यो जुग ऐसे जीव अनंत उपमा है माली सोस विसार कह सुखदेव जी मूल विधान शाखा हिमसाली। महाराज फरमाते हैं कि सुन यानी निरंजन निराकार चेतन के आधार पर आकाश है और आकाश से हवा, हवा से तेज यानी अग्नि, अग्नि से जल व जल से पृथ्वी बनी है। पानी से पृथ्वी ऐसे है जैसा दूध पर मलाई आती है। पानी के ऊपर जैसे पानी के और पृथ्वी का क्या है? दूध, दूध रे माते मलाई आवे जीर जीवा पृथ्वी पानी रे माते है। इस तरह 5 तत्वों से जगत बना है और इसी से अनंत जीवों की उत्पत्ति हुई है। तो महाराज फरमाते हैं कि इस तरह सृष्टि की उत्पत्ति का कार्य चला है। उस तत्व से अपृथ्वी पूरी सृष्टि बनी है। राक्षस भूत सभी सिद्ध साधक पहली सो लोक देव बन्यो है। नर सो नार गुरु सुन सेला पहल पढ़ायो वेद बनायो है। राव सो रंक बले सुन भूपत पेल सुहागन कौन बन्यो है। सोस विसार कह सुखदेव जी जीव में पेली कौन बिन्यो है। महाराज प्रश्न कर दिया है कि राक्षस भूत सिद्ध साधक पहले यह बने हैं। शब्द पहला बनिया है। पहले पुरुष या स्त्री, पहले गुरु या सेला, पहले पढ़ा है या वेदों को गुणा है, पहले राजा या रंग हुआ है या सुनो बादशाह हुआ है, पहले आवाज हुई है या कानों से सुना है। तो महाराज फरमाते हैं कि सोच विचार कर इनमें हमने कौन बना है। प्रश्न की दो फरमा रेत सो पेल पसे तुझ दानव नर के पेल नार बनी है। पेलस होक सुने जग लारे करनी काम सो होए धनी है। शेष सो सूत गुणे पड़ तंता पंसे मांड मसे बगनी है। सोस विसार कह सुखदेव जी शुभ अशुभ आद धनी है। महाराज फरमा रिया है कि पहले प्रजा बनी है, पीछे देवता और राक्षस बने हैं। पहला प्रजा बनी है, पीछे राक्षस बने हैं। गर्भ में पहले आकार बनता है, फिर चेतनता का आना ही नर के पहले नार का बनना है। गर्भ में पहला आकार बने, पहले आवाज निकलती है, फिर कान सुनते हैं,
कौन कदी होबड़ी आवाज नहीं तो कौन होबड़ी नहीं करनी होगी। जैसे करनी कर्म करोगे वैसा ही फल भोगना पड़ेगा। यही धनी होना है। शिष्य व लड़का पहले गुणता है पीछे पड़ता है। पहला तो उन्हें हजमावे ये करना ये करना बाद में वो बने। इस प्रकार इस सृष्टि की रचना हुई है। तो महाराज फरमाते हैं कि सुन स्वरूपत यानी निरंजन निराकार अचेतन आनंद आदि सब तो उसी परमात्मा का आधार है। जुग की गत सो ज्ञान विचारा तत सो जीव उपजे हैं आई। सुख सो दुख किया न रहाता सरखा सो मन उपावे हैं लाई। किया सो कर्म बंधे फिर माते ताई अधीनता डोले हैं आई। सोस विसार कह सुख देव जी जीव सब ब्रह्म नहीं दोय है भाई। महाराज फरमा रहा है कि जगत की रचना का ज्ञान से विचार करो और जगत जो उत्पत्ति हुए न विचार करो। ब्रह्म से ही सब जीवों की उत्पत्ति हुई है। मनुष्य अपने हाथ से ही सुख दुख की प्राप्ति करता है। मनुष्य પોતાના હાથથી સુખ લે ને દુઃખ લે। સુખ દુઃખ પોતાના હાથથી જ લે। જેરી કરણી કરે જरूर आनंद મળે। यही माथे बंधना है। तो महाराज फरमाते हैं कि कर्मों से अधीन हो कोई योनियों में सुख दुख भोगता है। जीव तो ब्रह्मी है। ये भाई दोनों नहीं है, दो नहीं है। जीव खाली ब्रह्म है। श्लोक निर्लेप निर्दोष निराधार देवा तामहि अंशा उत्पत भेवा। ता बोल ओम सोहु उचारे कही सुख विश्व रूप देव धारे। महाराज फरमा रहा है कि पार परमात्मा का पद निर्लेप निर्दोष निराधार है। कोई जात्रो दोष नहीं है। निर्दोष है न निर्लेप है न निराधार है। कोई आधार नहीं है। उनकी इच्छा से ही सृष्टि की उत्पत्ति हुई है। उनसे ही ओम आत्मा और सोम यानी ब्रह्म की उत्पत्ति हुई है। इस तरह महाराज फरमाते हैं कि यही विश्व का रूप धारण करना है। तानाम कमलो ब्रह्मा प्रकाशे शिव दूज भ्रकुटी तोय महोय व्यासे। आकाश पवना तिजो सतोय कही सुख पेली ये तत् जोई। कि 5 तत्वों के साथ जो आत्म चेतन है उसे विष्णु माना है। नाभि से जो श्वास उड़ता है वो ही नाभि कमल है। बुद्धि है वही ब्रह्म है। अहंकार शिव है। अहंकार आने से ही भ्रकुटी सड़ती है। गुच्छा आवे जे लाल सिर्फ नाकू तो सड़े री आवे जे विश्वेन और शिव रूप है। अहंकार आने से ही भ्रकुटी सड़ती है। भ्रकुटी से ही शिव जी की उत्पत्ति मानी है। शिव जी उत्पत्ति कराते हुए ब्रह्मा जी ने भ्रकुटी थी अनवास्ते तेज है। क्रोध मन में ज्यादा है। पहले आकाश बाद में पवन उसके बाद में तेज व पानी है। तो महाराज फरमाते हैं कि पहले ये तत्व बने हुए हैं। ये 5 तत्व पहले बने हैं।
दत तत दर तत पेली दे तन किया नर नार भेरा आकार दिया। इन खान आंकुर जर खान है तो कह सुखिया होए कर पंत बेता। महाराज फरमा रहा है कि पृथ्वी तत्व से ही ये सब शरीर बने हैं। पृथ्वी तत्व से शरीर बने हैं। स्त्री पुरुष का आकार बना है। 5 तत्वों से ही इन अंकुर जर व खान बने हैं। तो महाराज फरमाते हैं कि इस प्रकार सृष्टि की रचना हुई है। अंतरहित परमात्मा અને सृष्टि रचना की दे है। भव जीव केता भिन्न पार होई लक जात ब्यासी दो यस जोई। ब्यावो न सावो नामो मन मेला कहे सुखियों जीव सब जात बेला। महाराज फरमावे रहा है कि जिनका कोई पार नहीं ऐसे अनंत जीव है। 84 लाख योनियां हैं। इस तरह सब जाति के मनुष्य शामिल है। न ब्याह है, न इच्छा थी, न मेला था। हुक्मो न हाचल ना ज्ञान कोई देवो न शोभा पार ब्रह्म लोही। तब सोस ब्रह्मा अवतार धारे कही सुख करने सब उसारे। महाराज फरमा रहा है कि न हुक्म था, न हासिल था, न ज्ञान था, न देवताओं की भक्ति थी, न पार ब्रह्म की भक्ति थी। तब ब्रह्मा जी ने अवतार धारण करके करनी व उसके फलों का ज्ञान दिया है। सबसे पहला ब्रह्मा जी सब ज्ञान बताया, पहला कोई नहीं था। शेष 88 सूत जन पजाया जय जग ज्ञानो देने न जाया। तब सोस ब्रह्म बहु भांत कियो कही सुख देव जब शिव ज्ञान दियो। महाराज सुना रहा है कि जगत को ज्ञान देने के लिए 88,000 ऋषियों का प्रादुर्भाव हुआ। खतरा 88,000 ऋषि तैयार किया जो 4 वेदों का ज्ञान जगत में फैलावियो। पहला ब्रह्म भक्ति थी। जब ब्रह्मा जी इस पर विचार करने लगे तो महाराज फरमाते हैं कि शिव जी ने यह कहा धर दे मानव जुग माय चालो जब सेवक भेरी वेद टोल गालो। ज्ञानो न ज्ञानो सबे बेत कीजे कही सुख देसी सब जीव दीजे। महाराज फरमाते हैं कि मनुष्य शरीर धारण कर जगत में चलो और सब जीवों को ऐसे ज्ञान व ध्यान की विधि बतलाओ जिससे सब जीव खुश होकर उसमें लग जावे। तब दूज शिव साम वेद केत किया दिच 4 14 अवतार लिया। बहु पूछ भारी बलवंत होई कही सुख सब जीव कहे पास लोही। महाराज फरमा के तब ब्रह्मा विष्णु महादेव जी ऐसे ज्ञान विधि बतलाई। चारों दिशाओं में चारों दिक्पालों का अवतार हुआ। इन दिक्पालों की बहुत पहुंच थी और बहुत बलवान थे। तो महाराज फरमाते हैं कि इन्होंने सब जीवों को करनी कर्मों में लगा दिया और इन्हें व्यस्त कर दिया। ब्रह्मा विष्णु में दिक्पाल बनाया। दिक्पाल ब्राह्मण तैयार किया, पंडितों ने तैयार किया और पंडित हरे फरे फरे नहेंगे जीवों ने ब्रह्म में डाले दीदा। प्रथम कर सो दे ब्याह सारो संज सोत आवद के
कोट मारो, हुक्मो न हासिल निस दिन किया, कहीं सुख अवतार का सब लिया। महाराज फरमाते हैं कि पहले शरीर के व्यवहार का व खेती का ज्ञान दिया। सबसे पहला खेती रो ज्ञान दी दो। भूख बनावी तो खावन तो सही है करने वास्ते खेती रो ज्ञान दी दो। जब कश्यप जी ने अवतार लिया तो मारने झगड़ने के लिए हथियार व हुक्म हासिल के नियम बनाए। तब राज विद्या घोड़ा घोड़ाई हाथी सुख तेज आवास बहुत जो साथी हुआ चार वर्ण के जात पाड़ी कई सुख खुमा सत्य सबाड़ी। महाराज फरमाते हैं कि राज के रीति रिवाज हाथी घोड़े महल सुखों के साधन बहुत विद्या और चार वर्ण 36 जाति इस तरह बनाई। हाथी घोड़ा ने कई जाति 36 जात बनाई। एक जात अलग अलग जीव सब लोई कस्बा बहु भांत सारा भिन्न भिन्न आपो दिया विसारा। तब जीव कस्बो बहुविध आई कई सुख आवे टोल लगाई। महाराज फरमाते कि सब मनुष्य अपना व्यवसाय बहुत तरह से करने लगे। सबको अपना कार्य करने का ज्ञान दिया। तब मनुष्यों को अपना धंधा करने की बुद्धि आई। तो महाराज फरमाते हैं इस तरह सबको अपने काम में लगा दिया। सबने पोत पोतारा धंधा में लगाड़े दीदा। सबने अपना अपना काम हॉपियो। सब जीव हासिल देव बहारा देव खेवे देवो न महिमा नावो न लेवे। सब सोस मन माही आविद धारी कई सुख ब्रह्म हरि आवो मुरारी। महाराज सुनाते हैं कि सब मनुष्य देह से कार्य करने में लग गए। न तो देवताओं की भक्ति का ज्ञान है न परमात्मा का नाम लेते हैं। नहीं तो देवता रे भक्ति करते नहीं परमात्मा नहीं याद करना। तब ब्रह्मा जी ने परमात्मा से प्रार्थना की कि आप ज्ञान रूप से हम में प्रकट हो जाओ। ब्रह्मा जी की कि ज्ञान रूप से हमें हमारा में प्रकट हो जाओ। तब ज्ञान बाणी मुख चार बोलिया आधो न अंतो सब ताक खोलिया। सौ फेर लोई सभी साल आवे हे सुख भेद ज्ञान सब धार जावे। महाराज फरमाए कि ब्रह्मा जी ने 4 मुखार बिंदुओं से 4 वेदों का ज्ञान उच्चारण किया। ब्रह्मा जी ने कितना मुड़ा था 4 मुड़ों थी 4 वेद तैयार किए वेदों ज्ञान धारण किया। और आदि से लेकर अंत तक सब ज्ञान दिया। महाराज फरमाते हैं कि सारे दिशाओं से मनुष्य आकर यह ज्ञान धारण करने लगे। सब उसमें पढ़िया सब ज्ञान धारण करवा लगा। पूर्वोज मुकुर ऋग्वेद बोले अजरोज देखन विदताक खोले। उत्तरो अर्थर्वणा पिछम जोज सामा कही सुख नियमो ये 4 धामा। महाराज महाराज पूर्व के मुख से ऋग्वेद, दक्षिण के मुख से यजुर्वेद और उत्तर के मुख से अर्थवेद और पश्चिम के मुख से सामवेद का उच्चारण किया। 4 वेद तैयार किया। तो महाराज फरमाते हैं इस तरह 4 वेद बनाए। सेवाज पूजा पुन भेद पावं ज्ञानो से जानो ब्रह्मो से जापम। करणी सके जा सब नाव भाखे कैसो शेष पार ब्रह्म राखे।
ब्रह्मा जी ने वेदों में पूजा सेवा करना, पुण्य व पाप की विधि का ज्ञान, ब्रह्म की भक्ति करनी व क्रियाएं, सब नामों के सुमरन की विधि बतलाई। तो महाराज सुनाते हैं इन सब के ऊपर पार ब्रह्म की भक्ति बतलाई। चार वेदों रो ज्ञान बताव्यो ने वन्य माते सबके ऊपर पार ब्रह्म की भक्ति बताई। ध्यानो स ज्ञानो सब ताक खोले, पर ब्रह्म भेवो भौसान बोले। धरुदेव धर्यो विद ठाम दाख्या, कै सुख ध्यानो पार ब्रह्म भाख्या। महाराज सुनावे कि ज्ञान ध्यान करने की सब साधना बतलाई, पार ब्रह्म की भक्ति करने का बहुत तरह से उपदेश दिया, गुरु धर्म की विधि का ज्ञान बताया। महाराज सुनाते हैं कि पार ब्रह्म का ध्यान करने की विधि बतलाई। परमात्मा रो भजन करवानी विधि बतावी ब्रह्मा जी। राज जगह में पानी निकल निकल करी गुरु भक्ति तो केला को बताई हुआ बहुत गुरु भक्ति बताई हमसे हेंगने उल जाविए तो प्रा पेला कण कण सोजी सब जाव दिया, आगो न पासो सुख सोज लिया। ये हुन बाता बहु जोग माही, कई सुख आगम भाख सुनाई। महाराज ना के जितनी चीजें संसार में हैं सबके नाम अलग अलग रखे, आगे पीछे जो भी सुख मिलने वाले हैं उनकी प्राप्ति का ज्ञान बताया। महाराज फरमाते हैं कि जगत में जो भी आगे घटित होने वाला है ब्रह्मा जी ने उससे पहले ही बतला दिया। आगे का वेणो को वही बतावी प्रो। पढ़बो सगुण बो अंसर सारा, ता दिन ब्रह्मा सेंग उसारा। सब मंड से जा सुरलोक लोई, कै सुख बावन हर पाज लोही। महाराज फरमाते कि पढ़ना गुणना व सब अक्षरों के उच्चारण का करना, सृष्टि की सब चीजें, देवताओं के लोगों का वर्णन सब 52 अक्षरों में आ जाते हैं, ऐसा महाराज फरमाते हैं। फिर महाराज कह दिया है एक पद बोले लियो राम। महाराज सतगुरु जी दियो रे बताए, दलाले हेरा लाल की। ये महाराज सतगुरु जी दीने रे बताए, दलाले हेरा लाल की। लाले लाले सब कोई लह सबके पल्ले लाल, लाले लाले सब कोई के सबके पल्ले लाल। गांठ खोल पर रखी नहीं रे इन विद भयो कंगाल, महाराज सतगुरु सा दीने रे बताए, दलाले हेरा लाल के। महाराज दीने रे बताए, दलाले हेरा लाल।
लाल पड़ी मैदान मेरे हर कोई खेलन जाए, लाल पड़ी मैदान में हर कोई खेलन जाए। नुगरे ठोकर मार दी रे, नुगरे ठोकर मार दी ने, सुगरे ने उठाए दलाले हीरा लालन की। हे महाराज सतगुरु साधीने रे बताए, दलाले हीरा लालन की। इधर से अंधा आविया रे, उधर से अंधा जाए, इधर से अंधा आविया रे, उधर से अंधा जा। अंधे से अंधा मिला रे, अंधे से अंधा मिला रे, मार्ग कौन बताए, दलाले हीरा लालन की। हे महाराज सतगुरु साधीने रे बताए, दलाले हीरा लालन की। माँ की बेटी सैद मेरे पंखुड़िया लिपटाए, माँ की बेटी सैद मेरे पंखुड़िया लिपटा। उड़न क्या सा पड़िया रे, उड़ने सा पड़िया रे, लाल भोरे रे बालाए, दलाले हीरा लालन की। हे महाराज सतगुरु साधीने रे बताए, दलाले हीरा लालन की। लाले लाले सब कोई कहवे, लाले लखे नि जाए, लाले लाले सब कोई कह, लाले लखे नि जाए। लाले लखे देश कबीरो, लाले लखे दास कबीरो, आवागमन मिट जाए, दलाले हीरा लालन की। हे महाराज सतगुरु साधीने रे बताए, दलाले हीरा लालन की। महाराज जिन गुरु दीने रे बताए, दलाले हीरा लालन की। सतगुरु सुखराम जी महाराज ने दिन हो सदा स्वरूपी संतान, दिन हो सूरजमल जी संतान, दिन हो। હવે